here to learn about a few things about the how to write a research paper and practical guide. बहुत सारे बच्चों का ऐसा बोलना था कि सर पेपर लिखना कैसे, आपने बोला था कि आपको सबमिट करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आप ये सेमिनार के बाद में, ये वर्कशॉप के बाद में पूरा पेपर आप लिख लो, बराबर, बट आपको इतना समझ में आ जाएगा कि what is to be done for a particular research work। अब एक बात मुझे बताइए कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे ये है कि what is research? What is research? Anybody? Innovation. Very good. Anybody? It's a two-way communication। आपको ऐसा नहीं कि बहुत बार गलत हो जाएगा तो आपको कोई ये बात रिजेक्शन ऐसा नहीं। What is research? अच्छा, you know the Tesla, you know the ISRO, you have heard about the COVID-19 wave। टेस्ला ने कार बनाया, इलेक्ट्रिकल कार बनाया या उसका इन्वेंशन किया, उसका इनोवेशन किया, इसलिए टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की नहीं है। उसने क्या किया? उसने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम किया, where they have established the R&D unit, जहाँ पे डे बाय डे वर्क होता है कि आप इनोवेशन में क्या करें। आपने देखा होगा कि आप एक आपके बच्चे ने एक मोबाइल लेकर आया और दूसरे समय में क्या होता है कि एक 2.1 लेकर आया तो 2.15 मार्केट में दूसरे सेकंड में टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं आती है। आप पुरानी टेक्नोलॉजी परचेस करना चाहते हो कि नई टेक्नोलॉजी परचेस करना चाहते हो? नहीं करना चाहते हो ना? क्यों करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो कार बनी थी वो कार का शेप अलग था, उसके फीचर्स अलग थे। अभी आप जो कार देखते हैं उसके फीचर्स अलग है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है ना। तो आप रिसर्च में, जब तक आप रिसर्च में नहीं होगे एज ए टेक्निकल पर्सन, यू हैव टू रिसर्च। हमने दो चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, एक होता है इन्वेंशन और दूसरा होता है इनोवेशन। इन्वेंशन मतलब आपने कोई भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को बनाया खुद ने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब ये है कि आपने सर्च को रीड करना, उल्टा समझ लो इसको, सर्च को रीड करना मतलब ये है कि इन्होंने कोई पेपर लिखा हुआ, इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया, इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया, आपने कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया, और जो भी रिसर्च वर्क आपने किया उसको मैंने क्या किया कि ए बी सी इन्होंने इतना काम किया हुआ है और मुझे उसका गैप फाइंड आउट करना है। गैप फाइंड आउट करने का मतलब ये कि इन तीनों ने क्या नहीं किया, वो अगर आप करते हो तो दैट इज योर नॉवेल्टी ऑफ वर्क। मैंने क्या बोला? 3 ऑथर, 4 ऑथर, 5 ऑथर का पेपर आपने लिया, ए से लेकर बी सी डी ई एफ पेपर लिया, आपने पढ़ा कि इन्होंने ए टेक्नोलॉजी पढ़ाई है, इन्होंने बी की है, सी की है, इन्होंने डी की है, और आपको अब नई टेक्नोलॉजी गैप में बताना है कि आपको एफ या जी आपको प्रपोज करना है। तो आपको गैप फाइंड आउट करके थोड़ा सा उसमें अपडेशन, न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए देखना। ये क्लियर हो गया? उसके बाद में आपने देखो मैंने दूसरा नाम लिया था आपको, इसरो लिया था। इसरो लिमिटेड, आपने देखा चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? जबकि आपने देखा होगा कि अमेरिका इज फार बेटर देन इन टेक्नोलॉजी देन अस, देन दुनिया अपना जो इसरो है वो काम कर रहा है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अपना R&D, जो लोग हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं, वो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और वर्थफुल काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा रिसर्च अच्छे ढंग से चल रहा है। कोविड-19 में आपने देखा होगा कि आपको एक वैक्सीनेशन डेवलप की गई, वो क्यों कैसे डेवलप की गई? अपने आप डेवलप हो गई क्या? नहीं, अपने आप डेवलप नहीं हुई। उसका रीजन है कि अपना R&D वहां पे काम कर रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रहा था, उसकी वजह से आपको वो उसके कॉजेस के ऊपर काम करके, रूट्स के ऊपर काम करके आपको क्या बनाया गया? वैक्सीन बनाया गया, जिससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचा। बराबर है? तो दिस इज in this way we have to have the connection with the R&D। आपने देखा होगा IPR का नाम सुना होगा। IPR मतलब क्या हो गया?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको पेटेंट मिलना है। अगर समझो टाटा का एक आधा पेटेंट रिजेक्ट होता है किसी टेक्नोलॉजी में, तो मार्केट में उसके रेट भी कम होते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। आर&डी इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर आर&डी करोगे तो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाना अगर है आपको, नंबर ऑफ पेटेंट्स, यूएस इज द नंबर 1 इन द पेटेंट्स, बाद में चाइना इज देयर, हम बहुत पीछे आते हैं हमारे आईपीआर में, हमारे पेटेंट्स में, हमारे डिजाइन पेटेंट्स में हमने पेटेंट्स के ऊपर में काम नहीं किया। आप देखोगे कि छोटा सा बच्चा भी अगर है तो टेक्नोलॉजी बनाता है और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है आईपीआर के थ्रू, कॉपीराइट्स एंड आईपीआर। सपोज द पर्सन हैज डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, इन्होंने बनाया और ये बोला कि ये मैंने बनाया हुआ इक्विपमेंट है, ये मार्केट में सबसे अच्छा चलेगा, कंपनी उनके पास आएगी, बोलेगी ये टेक्नोलॉजी हमको बेच दो, ये बोलेगी मैं बेचने को तैयार नहीं हूँ। आप जितने यूनिट बेचोगे, आपको अगर प्रॉफिट 1 रुपए का होगा तो 50 पैसे मेरे और 50 पैसे आपके, जितने यूनिट बेचोगे उतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ योर आइडियाज, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद में आप जाते हो कमर्शियलाइजेशन के ऊपर। तो रिसर्च वर्क इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हमने यहाँ पे लिखा कि हमको रिसर्च वर्क को लिखते कैसे आना चाहिए। आपको हजारों पेपर्स, हजारों चीजें आपको अवेलेबल है, कहाँ पे, गूगल के ऊपर अवेलेबल, लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करना है आज आपको मैं ये पूरा तरीका समझाऊंगा। उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आप उसको पेपर लिखोगे। नेक्स्ट, योर स्किल्स आर योर करेंसी। ये मैं हर बार हर बच्चे को बोलता हूँ, हर स्किल पे बताता हूँ कि आज आप अपने पास में नोट करके रख लो कि योर स्किल्स आर योर करेंसी। अगर आपके पास स्किल नहीं रहेंगे तो मार्केट में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। मुझे बताइए कि आज की कंडीशन में हाउ मेनी ऑफ यू आर इन अ फेवर कि आपको मार्केट में निकलने के बाद में जॉब ना मिले? कितने लोग हैं जो जॉब ना मिले, कोई आपको पूछे ना मार्केट में? ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे? अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल्स अपने बढ़ेंगे। जितना आपका स्किल सेट रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आपकी जो करेंसी जो है वो योर स्किल्स एंड योर करेंसी। तो आपको खुद की स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आरटीओ मेन्यू का सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा मीगर है। 5 साल के पेपर आपको पढ़ना है और आपको पास हो जाना है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। आपको कितना आता है, मार्केट में क्या सीख कर गए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप खुद भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी इसका तजुर्बा है, आप उनके इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कोई स्किल ही बताना पड़ता है, आपको काम करके ही देना है। अगर आपको जिस काम के लिए लिया हुआ है वो काम अगर आप नहीं करोगे तो कंपनी पे करेगी क्या? नहीं करेगी। आप ये बात क्लियर रखो कि अपने घर में अपन भाई अगर काम वाली बाई को सिलेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है? टाइम पे आना चाहिए, चांगले बर्तन धुतले पाहिजे, कपडे चांगले पाहिजे, सुटक्या खूप मारते त्याला नाही। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नॉर्मल है, ये पूरी पोजीशन नॉर्मल है आपके घर में। यही पैरामीटर पे आप जब बाई का सिलेक्शन करते हो तो मल्टीनेशनल कंपनी इंजीनियर्स हायर करेगी तो अच्छा करेगी, बुरा करेगी। स्किलफुल इंजीनियर्स की जरूरत है मार्केट में। आज भी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ अवेलेबल है। इतना ही है कि मुझे मेरा स्किल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में स्किल का। अगर मैंने आपको पहले बताया है कि यू हैव टू हैव योर स्किल्स एंड योर करेंसी, आपको खुद डेवलप करना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं कि छोटा सा एक मेरा सवाल आपके साथ में ये है कि मूवी आप देखते हैं, सभी देखते हैं, एवरीबॉडी। अच्छा, मूवी हिट होने आप बोलते हैं खूब मस्त है, हिट है उनकी मूवी, क्यों बोलते हैं अपन ऐसा? मूवी हिट है, स्टोरी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? माजी? एनीबॉडी एल्स? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा कमाई किया, वेरी गुड। नेक्स्ट। और व्यूअर्स ज्यादा है, वेरी नाइस। नेक्स्ट।
एक्टर्स अच्छे हैं, वेरी नाइस, कास्टिंग अच्छा है। नेक्स्ट फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट और कुछ? अच्छा चलो, सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, हिट है भाई ये मूवी, ऐसा आपने बोला। आप रिजेक्शन जब आप करते हो किसी मूवी को, फ्लॉप बोलते हो, क्या बोलते हैं? क्या रीजन? स्क्रिप्ट खराब है। नेक्स्ट व्यूअर्स कम है, बोर बहुत किया बोलते हैं ना, बोर बोलते हैं, पकाया बोलते हैं बहुत ज्यादा। ये कई मूवी आई थी आमिर खान की, स्क्रीन प्ले उसका बहुत ही लो था। उसका नाम मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन इज आल्सो देयर। क्या वो बोल सकते हैं? रल्स ऑफ इंडिया। पूरे स्टार कास्ट में कमी थी क्या? बजट में कमी थी क्या? लेकिन स्क्रीन प्ले इतना बेकार था कि पूरी मूवी फ्लॉप हो गई, कुछ भी चला। समझ आ गया? तो ये पॉइंट जो है पेपर के ऊपर में आपको सोचना है। मैं आप आगे बताऊंगा, ये बकेट ध्यान में रखो कि हिट मूवी के पैरामीटर्स क्या थे और फ्लॉप मूवी के पैरामीटर्स क्या थे। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस। आपने एक चीज के पैरामीटर पे एक्सेप्ट किया और दूसरे पैरामीटर्स पे यू हैव रिजेक्टेड दैट मूवी। समझ गए? नेक्स्ट, these are the things where we have to concentrate। कि एक मिथ अपने पाल के रखा हुआ है कि पीएचडी पर्संस कैन आउट, उनको पेपर लिखना है, उसको बस राइटिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो अपने एक लेवल पे, अलग लेवल पे काम करेगा, आपको अपने अलग लेवल पे काम करना है। अगर आप ये चीज स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड ईयर से ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आगे आपके पेपर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, रिसर्च का लॉजिकल रीजनिंग आपका वैसा डेवलप होगा, आपका वैसे पूरा पर्सनालिटी आएगा जिससे आप अपने चीजों को अच्छा कर सकेंगे। इस तरह के बी में यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर बाय द ट्रेनिंग्स, यू आर अ परफेक्ट एट द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। आपका ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बेनिफिट ये मिलेंगे कि आपको हायर एजुकेशन में एमटेक पीएचडी एप्लीकेशंस में फायदा रहेगा। फॉर प्लेसमेंट, स्टैंड आउट इन द आर&डी इंटरव्यूज लाइक टेस्ला, इंटेल, आर&डी लैब्स एंड ऑल दैट। जो ऊपर के लेवल के जितने रिक्रूटमेंट्स आप देखोगे तो आपको वहां पे आर&डी बैकग्राउंड ही देखना चाहता है कि आपने कितने पेपर स्कोपर्स में किए हुए, कितने एचसीएल में किए हुए, कितने पेपर साइंस में किए हुए, आपका रिसर्च राइटिंग कैसा है, सो दैट यू कैन जॉइन देयर टीम एज अ आर&डी पर्सन। तो आपका सैलरी जो है वो 10 टाइम्स मोर रहेगा जो आप नॉर्मल पर्सन के साथ काम कर रहे हैं। समझ रहे? तो इसमें आप दूसरा एक स्किल डेवलपमेंट में आपको क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप करना है, तो आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर पे अगर आप आते हैं तो डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग स्किल आपका बढ़ता है। इसमें कंट्रीब्यूशन, स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन फॉर न्यू एप्लीकेशन इज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। जैसे किसी बच्चे ने एक छोटा सा एप्लीकेशन ही बनाया, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चों ने कोरोना पीरियड में एक रोबोट बनाया था जो जाके सेंस करके आपको एक सैनिटाइजर देता था। स्मॉल एप्लीकेशन पर काम करना, इंप्लीमेंटेशन वाला था, अच्छी चीज के लिए था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया रिसर्च आपको कैसे करना है या फिर किस ढंग से आपको बात करनी है आगे। इसमें मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दी 5 पैरामीटर आपको ध्यान रखना है, 5 पैरामीटर ध्यान रखना है। पहला पैरामीटर क्या है? द फाउंडेशन, टॉपिक एंड द क्वेश्चन वेयर टू स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या बोले हमने? द फाउंडेशन, कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा, द डिस्कवरी, लिटरेचर रिव्यू, व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्वेश्चंस आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा बाद में। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूशन, मेथोडोलॉजी एंड द रिजल्ट, व्हाट विल यू डू एट द एंड, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करेंगे द स्टोरी, राइटिंग एंड द स्ट्रक्चरिंग, हाउ टू टेल योर स्टोरी। नेक्स्ट एंड लास्ट पैरामीटर आपको लिखना है द पॉलिशिंग, रिवीजन, सबमिशन एंड हाउ टू फिनिश स्ट्रांग। आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे ये जो साउथ की मूवीज रहती है, आपने देखी आपकी नजर भी फलक गई, दूसरा नया कुछ, फिर नया कुछ, फिर नया कुछ, आप आखिरी तक देखते हो, अरे यार ये तो सस्पेंस भी रहता है, ये सब चीजें रहता है।
ये सब चीजें स्टोरी ऐसी रहती है कि आपको बांध के रखती है, पकड़ के रखती है। तो सेम इज द केस इज विद द पेपर। अगर आप पेपर को उस ढंग से लिखो कि आपका आइडिया आप कैसे प्रोपोगेट करोगे तो वो पेपर आपका एक नॉवेल पेपर बन जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। बेसिक पेपर का जो नेचर होता है, आपको कोई भी पेपर आप देखोगे तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पेपर का मिलता है। दैट फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड एविडेंस। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है पेपर का। इसमें आपको चीजें लिखनी पड़ती है। जो हमने पहले वाली चीज लिखी है वो ही सारा आप इसमें उठाकर रख दोगे तो आपका एक अच्छा पेपर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट, लो पहला हमने क्या पॉइंट बोला था? पहला हमने क्या पॉइंट बोला? फेज 1। पहला क्या पॉइंट बोला था हमने? दी फाउंडेशन। तो पहले फेज में हमको अगर बात करनी है तो पहले फेज में हमको क्या बोलना है? फाउंडेशन को अगर आपको लेना है तो फाउंडेशन जो होता है उसमें पहला आपका रहेगा नंबर 1 इज सोल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द लैब और एडवांस कोर्स। What if applied algorithm acts to the y problem? आपको बहुत ज्यादा नहीं करना। कौन से टाइप का कौन सा मेथड x प्रॉब्लम को लगाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो आपका प्रोजेक्ट हो गया। फील्ड का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको x लेना है और y से उसको फाइंड आउट करना है या रिप्लेस करना है। इतना ही आपका प्रोजेक्ट होता है, उससे ज्यादा आपका प्रोजेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें क्या क्राइटेरिया? नेक्स्ट होता है क्राइटेरिया फॉर अ गुड बीइंग प्रोजेक्ट। आपको बोला है फिजिबिलिटी इज द किंग। जहां पे आपको लगता है कि ये वाला प्रॉब्लम हमको वाकई में एड्रेस करना है, इसका फिजिबिलिटी ऐसी है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा है करके, तो आपको वो वाला प्रॉब्लम आप दे सकते हैं। टाइम एक्सेस टू सॉफ्टवेयर टूल्स एंड गाइडेंस। नोवेल्टी डजंट हैव टू मैसिव ब्रेकथ्रू कैन बी। आपको अगर बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं देना है, बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं देना है, आपको छोटी सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, 3 पैरामीटर के ऊपर पे काम करना है। ए न्यू एप्लीकेशन ऑफ एन एक्जिस्टिंग मेथड। आपका जो भी एक्जिस्टिंग मेथड है उसके ऊपर आपको नया क्या बोलना चाहिए, आप क्या बोलना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा पैरामीटर कंपैरेटिव स्टेडी ऑफ द मेथड विद द न्यू डेटा सेट। आपको लगता है कि ये वाला मेथड पहले से बनाया हुआ है और आपने नया टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कि ये मैंने किया हुआ है, आपको दोनों का कंपैरिजन भी कर दिया, उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये होगा दूसरा मेथड। तीसरे मेथड में आप जाओगे स्लाइड मॉडिफिकेशन लीडिंग टू द इंप्रूवमेंट। छोटा सा आपके पास में बॉटल है, बॉटल का शेप आपने अगर चेंज कर दिया, उसकी थोड़ी सी मटेरियल चेंज कर दी तो मटेरियल जो रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर मैं 1 करोड़ बॉटल्स अगर बनाता हूं और उसमें अगर 5 ग्राम का सेविंग होता है और 5 ग्राम की अगर कॉस्ट मेरे पास में 10 रुपए होती है तो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट आपने आज ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कमा लिया। दैट इज योर रिसर्च एंड R&D। एक बॉटल के ऊपर भी आप अपना पैसा कमा सकते हो। आप 10 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी को दे रहे हो तो यू कैन आस्क सर 25% इज माइन। 2.5 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं दूसरी तरफ समझ रहे? Here we can have this type of analysis कि आपको रिसर्च किस ढंग से करते आना चाहिए। हम अगर एक पैड भी खरीदने जाते हैं तो 4 कंपनीज को देखते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, कौन सी बेस्ट है, सारे पैरामीटर को देखकर पैसा देते हैं उसको। यही हमारा पेपर है कि 5 लोगों के 5 अलग-अलग कंपनी पर्संस के पेपर को पढ़ना और अपना नया आइडिया प्रोपोगेट करना। दैट इज नथिंग बट अ नोवेल्टी ऑफ योर वर्क फॉर द पेपर। 3 चीजें करना है। क्या करना है आपको? कंपैरेटिव बना सकते हैं, कोई भी टेस्ट का कोई न्यू एप्लीकेशन दे सकते हैं और करंट मेथड में थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन दे सकते हैं। समझ रहे? करंट मेथड में भी इंप्रोवाइजेशन। मान लीजिए आप सिविल की स्टूडेंट है, इसमें आप देखोगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मुझे ये मिक्स के साथ में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मुझे 22.5 न्यूटन पर आवर स्क्वायर मिल रही होगी। आपने एक मॉडिफिकेशन दिया जिससे सेम में आप उसको 30 न्यूटन पर आवर स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपने कितनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी? ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दी। तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। वो आपका वो जो है वो लिख लोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा
छोटा सा काम करना है कि आपके बाजू में जो बैठा हुआ है आपको 2 मिनट में एक आइडिया बोलना है उसके कान में कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट में काम करना वाला हूँ। क्या बोलना है आपको? मैं ये प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूँ। उसको बोलना सिर्फ अपने बारे में ध्यान 2 मिनट में सब लोग अपने अपने हिसाब से सब अपने पार्टनर्स को बता दो कि मैं ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ये मेरा आइडिया है। यू कैन डिस्कस। Please don't use your mobiles. अभी के लिए मोबाइल यूज मत करो. Let your brain will think about the new ideas and whatever it may be. कि मेरे दिमाग में ऐसा था, वो मैंने देखा था, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, anything you can say. हमारा कौन सा प्रश्न था? डिस्कवरी थी हमारे पास में. हमने डिस्कवरी बोला था. डिस्कवरी में क्या है कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, सर्वे करना है. अगर somebody is going to tell you, आपको बोला गया कि आपको मोबाइल खरीदना है और मैंने बोला कि आपको मोबाइल खरीदना है, तो कितने लोग मोबाइल खरीदने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे? थोड़ा सोचो. स्टोरेज, एक ही कंपनी में ढूंढेंगे, सब कंपनी में. और क्या ढूंढोगे? और रेट. सबसे बड़ा पॉइंट रेट. क्या रेट में क्या मिल रहा है करके ऐसा पूछोगे, नहीं पूछोगे. तो आपने क्या किया? ABCDEF कंपनी का मोबाइल लिया और कंपैरेटिव किया. रैम, ये वे सारे पैरामीटर आपने कंपेयर किए और ये ढूंढ के निकाला कि इसमें क्या नहीं है. क्या ढूंढ लिया आपने? इसमें क्या नहीं है. तो ये तो मिलना चाहिए था, रहना चाहिए था. अब आपने सोचा कि यार ये सारी कंपनी इतना पैसा दे रही है और इसके अंदर ये दे रही है, तो आपने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर में, इसके ऊपर में, नावटी के ऊपर में मैं पेपर लिखता. इसका मतलब ये हो गया कि आपका सेकंड स्टेप जो डिस्कवरी थी वो आपका खत्म हो गया. यही चीज आपको रिपीट के साथ करना है, ऑथर्स के साथ करना है. जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसकी 5 पेपर्स मतलब 5 कंपनियां लेना है और ये बात करनी है कि इसने क्या नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ इनोवेटिव. आपने देखा इसमें रैम नहीं है, तो आप बोल सकते कि यार आजकल तो मोबाइल में ऐसा होना चाहिए कि मेरे वॉइस, मैंने बोला कि भाई ऐसा करो कि वॉइस मॉड्यूलेशन मैं यहीं से बोलूंगा तो वो चीज होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ. डिस्टेंस पे बोलना चाहिए. आपका माइक आज यूज कर सकते हैं अपन यहाँ से, तो मैं अगर वहां पर भी हूँ और बोल रहा हूँ, मेरे इसको कमांड दे रहा हूँ मेरे डिवाइस को, तो उसने वहां से भी वर्क करना चाहिए. ये पैरामीटर पे अगर आपने काम किया तो आपका एक ये नॉवेल्टी हो गया. क्या हो गया? नॉवेल्टी हो गया. पेपर जो होता है, आपका पेपर सिलेक्ट होता है 2 मिनट में. कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा अगर आपका
नोवेल्टी ऑफ वर्क। नोवेल्टी मतलब ये काम कभी किसी ने किया नहीं है, या तो आपने एग्जिस्टिंग मेथड को अपडेट कर दिया, नया बना दिया, या फिर आपने कुछ एक्सटेंड कर दिया, टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर दिया। बात समझ में आ गई? समझ में नहीं आ गई तो फिर से बोलता हूँ। लिटरेचर रिव्यू किसको बोलते हैं? जो आपने मार्केट सर्वे किया, आपने मोबाइल लेने का सोचा ना, तो पैरामीटर निकाल दी और आपने हर कंपनी के 5 पैरामीटर देख दी, एक टेबल बना दी आपने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो आपने क्या क्या बोला? मेमोरी, स्क्रीन, प्राइस, स्पीड, ये सब बना दिया और आपने एक टेबल बना दिया। इसमें देखा आपने कि मैक्सिमम चीजें कितने पैसे में कौन सी कंपनी में मिल रही है, और ये पांचों में क्या नहीं मिल रहा, वो अपना क्या है? रिसर्च गैप है। क्या है? रिसर्च गैप है। आपको ऐसे ही करना है। 5 की टीम है, 5 में पेपर अपने अलग अलग देख लिया, उसके हिसाब से अपने बनाना। इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें आपको सर्च कहाँ करना है। आप बोलेंगे सर पेपर कहाँ मिलते ही नहीं, पेपर तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे अभी आपको समझ में आया कि आपको जाना है गूगल स्कॉलर। आपके पास मोबाइल है, सब लोग मोबाइल खोलो और गूगल स्कॉलर को सर्च करो। अब उसमें सर्च में टाइप करो, गूगल स्कॉलर खुल गया होगा। जैसे गूगल का पेज आता है वैसे एक पेज खुल गया आपके पास में। वहां पे लिखो पेपर्स ऑन स्टील फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट। पेपर्स ऑन स्टील फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट। हमको स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप गूगल स्कॉलर पे करें, जैसे अपन कर रहे हैं। आपने देख लिया पेपर आ गए होंगे, बहुत सारे पेपर आ गए होंगे, टाइटल्स आ गए होंगे, टाइटल्स आ गए, है ना। अब जो भी स्टील फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट, अगर आपको चाहिए तो आप अपना कोई भी मनमर्जी टॉपिक डाल सकते हैं जो आपको याद है। कोई भी मनमर्जी टॉपिक आप डाल सकते हैं, कोई भी मनमर्जी टॉपिक डाल सकते हैं। स्टील फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट। ओके, डाल दी, पेपर आ गए। कुछ का नेट का प्रॉब्लम होगा, नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अब देखो ये भी तो एक रिसर्च का टॉपिक है। अपन कहाँ पे बात कर रहे हैं? अपन 5G पे बात कर रहे हैं, है ना। जबकि 5G ऐसा होता नहीं, ये तो 2D है, ये तो 2G वाला काम है। ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग ऑन दी 8G एंड वी आर यूजिंग 5G। कोई 3G कोई अपने को नया पैकेट में, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, नए पैकेट में हम बेचेंगे चीज पुरानी, है ना। ये वैसे ही हो रहा है, ये बिल्कुल पूरा वैसे ही सिस्टम है हमारे पास। नहीं तो ये 5G वाली स्पीड तो नहीं है ना। तो ये तो मैं नहीं मान रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। एक बार पेपर आपके पास आ गया होगा, तो आपको पेपर रीड कैसे करना है? आप बोलेंगे सर आपने पेपर तो बोल दिया कि कहाँ सर्च करना है, मेरे टॉपिक के ऊपर मैं पेपर देख रहा हूँ, ये आप बोलेंगे इसको फॉलो कैसे? तो इसमें 3 मेथड है। मैंने बनाया हुआ है पास 1, पास 2 और पास 3 करके 3 मेथड्स मैंने डेवलप किए हुए। तो पास 1 में आपको क्या करना है? उसका टाइटल पढ़ना है। कोई भी मूवी का क्या देखना है? टाइटल देखना है। और वो टाइटल में वो जो पहले क्या बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं ट्रेलर, है ना। ट्रेलर मतलब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। उसके बाद में आपको ये तय कर लेना है कि ये मूवी मैंने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। आपके काम की नहीं, छोड़। ये हो गया पहला, क्या हो गया? पहला पास हो गया। अब दूसरा पास 2 में आपको इंट्रोडक्शन, फिगर्स, टेबल और गैप्स और कोर आइडिया को पढ़ना है। तीसरे पास में क्या करना है आपको? अगर अच्छा लगता है क्या करना है? इंट्रोडक्शन देखना है, फिगर्स देखना है, टेबल देखना है। आपको लगता है कि ये मेरे काम का रहेगा तो पेपर को पढ़ना है, अदरवाइज पेपर को नहीं पढ़ना है, हटा देना है, रिजेक्ट कर देना है। पास 3 डीप में जाएंगे। आपको क्या होगा? रीड डीप रीड ऑफ द मेथोडोलॉजी ओनली इफ रिलेवेंट टू यू। आपको पूरा पेपर कब पढ़ना है? जब आपको लगता है कि नहीं ये वाला पेपर मेरे टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो आपको पेपर पढ़ना है। ये 3 चीजें हो गई।
कितना हो गया? ये तीन पास। कितना पहले मैंने क्या बोला आपको? पहला पास क्या है कि आपको टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देखना है तो पढ़ना है। उसके बाद में आपको दूसरा क्या देखना है? इंट्रोडक्शन, फिगर्स और टेबल देखना है, तो आप पास उसको पेपर पढ़ सकते हैं। थर्ड में आपको क्या देखना है? डीप मेथोडोलॉजी उसमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में उसमें आपको आगे बढ़ना है। गूगल स्कॉलर के ऊपर में आप ऑलरेडी है ना? आप एक आध पेपर, दो पेपर क्लिक करके देखो। ऐसे आप देखो, पहले वाले पासवर्ड से ध्यान रखो कि आपको क्या देखना है? टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देखना है। दूसरे वाले में आपको टेबल्स और फिगर्स देखना है। देख लो एक बार, थोड़ा सा एक आध पेपर को देख लो, 2 मिनट का समय आपके पास, कोई भी पेपर तो आपको तुरंत समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक ही बात है बेटा कि वी हैव टू रीड एटलीस्ट वो एब्स्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ट्रेलर पढ़ के कि ये पेपर मेरे काम का है या मेरे पेपर ये काम का नहीं है। हो गया? अभी ऐसा ये करने के बाद में आपको जाना है थर्ड फेज पे। थर्ड फेज हमारा कौन सा था? दी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, अब हमारी बारी आ गई है एग्जीक्यूट करने की, है ना? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में क्या है कि योर ब्लूप्रिंट, प्रूफ ऑफ द मेथोडोलॉजी सेक्शन इज योर रेसिपी। अब आप कोई भी खाना बनाते हो तो खाना मम्मी कैसे बनाती है? एक रेसिपी, एक माँ को दंड होता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक बर्नी लिया और सुबह में सब्जी में डाल ऐसा होता है। 1 किलो की बर्नी कभी आपने डालते हो देखा है कि सब्जी में? क्या बोलते हैं? 2 चुटकी, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच, ऐसा होता है। तो आपकी रेसिपी आपको इसमें लिखना है, मेथड लिखना है कि आपको पेपर कैसे लिखना है। दिस इज सो प्रिसाइज, कैन रिफ्लेक्ट योर वर्क, कि ऐसा आपको अपने वर्क को लिखना है या देना है। आपको ये बताना है कि आने वाला जो पर्सन है या फिर अनदर जो पर्सन है उसको वो खाना, वो नाश्ता, वो चाय पसंद आनी चाहिए। मतलब आपने जो मेथोडोलॉजी लिखी है पेपर, वो आसानी से किसी को भी समझना चाहिए। समझ में आ गया? रेसिपी अच्छी रहेगी तो खाना, रेसिपी खराब रहेगी तो खाना। मेथोडोलॉजी अच्छी लिखोगे तो पेपर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, इसमें आपको देखिए फ्लो। अब इसमें फ्लो क्या होना चाहिए? तो आपको ब्लॉक डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन इज सो पावरफुल इन अ कॉम्बिनेशन कि आपके पास में कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। दूसरा ये है कि व्हाट टू इंक्लूड, आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। आपको कोई सॉफ्टवेयर आता हो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता हो तो आपको सीख लेना है। आपको इसमें टूल्स है, मैटलैब है, पाइथन है, कैड है, सॉफ्टवेयर है, बीम है, एनसीज है, उसके बाद में आपको स्टार्ट प्रो है। ये कितने सॉफ्टवेयर है आप जिनका इस्तेमाल भी कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। ये सारे पैरामीटर, डेटा सेट, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे सेटअप बनाने में आपको काम में आएंगे। समझ रहे? ये हो गया पहला बात। इसमें रिजल्ट्स में फैक्ट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को कोड करना है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। जैसे कि वैसे आपको यहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस करना है। विजुअल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर पेपर एंड योर थीसिस। जब भी आप लिखोगे तो इसमें आपके ग्राफ्स आने चाहिए, आपका टेबल आना चाहिए, टेक्स्ट रहना चाहिए, लेबल ऑल द एक्सिस, ऑल द डेटा फॉर योर क्लियरेंस ऑफ द पेपर। ये क्लियर कैप्शन में आपको लिखना है। मतलब ये है कि अगर फोटो अगर दे दिया और पिक्चर का नाम नहीं लिखा तो प्रॉब्लम आएगा। हर चीज के ऊपर में आपको नाम लिखना है, टाइटल देना है, ताकि आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। लास्ट में एक और चीज आती है, 2-4 स्लाइड बची है अपनी लास्ट की। कंपेयर अगेंस्ट द बेसलाइन। कंपेयर अगेंस्ट द बेसलाइन। हाउ मच बेटर इज योर मेथड देन द एग्जिस्टिंग वन। आपने जो बनाया है, आपने जो मोबाइल बनाया हुआ है, वो एग्जिस्टिंग से कितना अच्छा है ये आपको साबित करना है। 10% है, 20% है, 50% है, ये आपका कितना अच्छा है वो आपको देखना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आइडिया? इसमें ऐसा होता है कि आपने एग्जांपल में अवर एल्गोरिथम is achieved of the 95 accuracy और a baseline 88%। 88% का भी हमको accuracy मिलता है। जैसे आपने कोई स्टील डिजाइन किया, आरसीसी का डिजाइन आपने किया,
और आपने डिजाइन करते समय हाथ से डिजाइन कैलकुलेशन किया और वही फाउंडेशन आपने डिजाइन किया स्टार्ट फ्लो से, तो स्टार्ट फ्लो के रिजल्ट और ये रिजल्ट में कितने परसेंट का वेरिएशन आना चाहिए? 10-15% का वेरिएशन आना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है कि 90% का वेरिएशन आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है या तो फिर सॉफ्टवेयर रॉन्ग है, ऐसा होता है। नेक्स्ट लास्ट फेज है अपना स्टोरी, द स्टोरी, राइटिंग इट अप। स्टोरी आपने देखा होगा कि सम ऑफ द ऑथर, आप कोई न्यूज पढ़ते हो या फिर कुछ चीज करते हो तो आपको हमेशा एक बांध के रखता है कोई भी राइटर। आजकल तो अपने पास में बहुत कम हो गई है रीडिंग, लेकिन फिर भी आप कोई स्टोरीज अगर पढ़ोगे या कुछ सुनोगे या फिर कुछ आप कोई वीडियो वगैरह भी देखोगे तो आपको स्टोरी में आपको बांध के रखना होता है, आपको इस स्टाइल में लिखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे पहले, क्या प्रॉब्लम था, एंड व्हाई शुड वी केयर, हमको ये क्यों केयर करना जरूरी है। ये दो क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है। दे एंड विद द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पेपर, कंट्रीब्यूशन लिखना है, पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन आया, हमने क्या दिया। इसके बाद में आपका दूसरा पैरामीटर आता है मेथोडोलॉजी, जो लिखना है उसमें आपको रहता है हाउ डिड यू सॉल्व इट, आप मेथोडोलॉजी में इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके की रेसिपी आपने इस्तेमाल किया हुआ है। लास्ट नेक्स्ट में होता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इसका मतलब ये है कि व्हाट डिड यू फाइंड एंड व्हाट डज इट मीन, आपने क्या निकाला और आप ये फाइंड करने का क्या मतलब निकाला है, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है वो आपको यहाँ देखना। कंक्लूजन में आपको लिखना है, तो एक ही लाइन में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, व्हाट डिड वी लर्न एंड व्हाट नेक्स्ट, आपने इससे क्या सीखा और इसका फ्यूचर या इसका स्कोप आने वाला क्या है। देखो पूरी दुनियादारी जो चल रही है ये फ्यूचर पे चल रही है, नेक्स्ट पे चल रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आपने देखा कि अगर आज की कंडीशन में कंप्यूटर और रोबोट्स भी आपके घर बना रहे हैं। टाटा हैज लॉन्च वन स्कीम, वहां पे आप देखोगे कि आपको 3D प्रिंटिंग होम्स मिल रहे हैं। दुनिया में जो काम 2 साल में होने वाला था वो 2-2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। तो कौन कर रहे हैं, आप लोग ही कर रहे हैं, इंजीनियर्स ही कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बाकी है ना। राइटिंग हैक आपको देता हूँ, डोंट राइट इन ऑर्डर। आपको क्या फॉलो करना है, आपको लिखना है स्टार्ट विद द मेथोडोलॉजी एंड द रिजल्ट्स, देन इंट्रोडक्शन एंड द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, जो ट्रेलर जो रहता है वो पूरी मूवी का समरी होती है, जैसे इन्होंने बोला कि वो समरी होती है, उसको आपको बाद में ही लिखना चाहिए तो आप बराबर से वो चीज में आगे बढ़ सकोगे। ये इसका बेसिक आइडिया है स्टोरी टेलिंग में। नेक्स्ट है 5 नंबर की चीज है दी पॉलिशिंग एंड सबमिटिंग विद द कॉन्फिडेंस। जैसे आपने अगर एप्पल का मोबाइल लेकर आया और उसको सड़ी हुई पैकिंग में डाल दिया तो क्या होगा, वैल्यू डी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। आपको अगर आप सपोज मान लीजिए आप किसी एक्टर को स्क्रीन पे देखते हैं और बाद में उसको विदाउट मेकअप देखते हैं तो फर्क पड़ता है ना। तो जब वो रिप्रेजेंटेशन भी आता है, स्क्रीन पर आता है, तो आपको पूरा पॉलिश मिलता है। तो आपका जो पूरा कंटेंट है वो जो है वो कंटेंट वो आपको पॉलिश रहना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं रहना चाहिए। तो इसका बेस्ट मेथड ऐसा है कि आप कोई भी चीज को पहले अपने शब्दों में लिख लो, फिर उसको आप टाइप कर लो। टाइप भी नहीं करने की जरूरत है, आप गूगल में जाओ, अपना फोन ऑन करो, आप वो लिखवा लो। लिखवाने के बाद में उसको कॉपी करो, फिर उसको ग्रामरली में लेकर जाओ और आपका लैंग्वेज को पूरा सुधार के देखो। अपनी राइटिंग में लिखा हुआ आपको रिप्रोड्यूस करना है। अगर वो गूगल से जाके आप उठाओगे तो प्लैगियरिज्म नाम का एक भूत अवेलेबल है। क्या है, भूत अवेलेबल है। तो वो आपको बोलेगा कि आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने यहाँ से कॉपी किया, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो पेपर सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमको कभी भी कैसी भी लैंग्वेज में लिखो, जो लगता है वो लिख लो अपने हाथ से, उसको आप सॉफ्ट में ले लो और सॉफ्ट में लेके उसको अपने पास में जो टेक्नोलॉजी है ग्रामरली वगैरह अवेलेबल है उसको बोलो कि इसको करेक्ट कर दे, वो करेक्ट कर देगा। तो दैट इज योर ओरिजिनल कंटेंट एंड यू हैव टू पोर्ट्रे ओवर देयर, ऐसा होगा। इसके बाद में रिवाइज फॉर द कंटेंट, डज द स्टोरी मेक सेंस, इट इज लॉजिकल। आप खुद सोच लो ये लॉजिकल है या नहीं है। इसके बाद में एडिट फॉर द लैंग्वेज, मैंने आपको बताया आपके पास में टूल है ग्रामरली, स्पेलिंग, क्लियरिटी, यूज ऑफ द ग्राफ, को वगैरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मेट फॉर द स्टाइल, फॉलो द टारगेट जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस गाइडलाइंस, एग्जैक्टली फॉन्ट्स, मार्जिन, etc।
जब आप किसी भी जर्नल में पेपर लिखने जाओगे, उसकी वेबसाइट पे जाना, उसको टेम्पलेट बोलना, वो टेम्पलेट आपको डाउनलोड कर लेना है, बाद में आपका जो शब्द है उठा के वो कॉपी करना है, जैसा उन्होंने दिया हुआ है वो पूरा का पूरा मैटर आपको इजीली मिल जाएगा। आपका पेपर, आपकी राइटिंग वर्क तो सिर्फ वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट ही आपको करना रहेगा, दूसरा कुछ नहीं करना है। दिस सबमिशन प्रोसेस ब्रीफली एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट फुल सबमिशन ऑफ द फुल पेपर, रिव्यू होगा, रिवीजन होगा, होपफुली इट इज एक्सेप्टेड। कुछ लोग उसको रिव्यू करेंगे, जो एक्सपर्ट्स है उसको देखेंगे, आपने अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, उसके बाद में आपको रिवीजन आएगा, और रिवीजन अगर आता है तो आपको रिवीजन से सीखना है कि इसने मुझे रिवीजन क्यों दिया। सपोज आप मेरे पास में चेक करने आए, बहुत बार होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे हो सकता है कि गुस्सा भी करते होंगे कि कोई एप्लीकेशन लिख कर लाता है तो मैं उसको करेक्शन देता हूँ, रिव्यू करता हूँ। अगर आज ये रिव्यू में करेक्शन आपका नहीं हुआ तो जिंदगी भर आप एप्लीकेशन वैसे लिखोगे जैसे आज लिखी। We have to improve ourselves as the professional in the market। ये भी हो सकता है कि आपको पास होने के बाद में ये लगे, एक स्टूडेंट मेरे पास में अभी साइन के लिए आया था, तो वो यही बोल रहा था कि सर काश कि मैंने मेरे ड्यूरेशन में 4 साल में ये काम किया होता तो आज मैं जो मैं कर रहा हूँ 2 साल में करूँगा फिर जॉब लगेगी, तो ड्यूरेशन में कर लिया होता तो मार्केट में पासवर्ड होते बराबर उसको जॉब लगती है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स से बोलो, इससे बोलो, उससे बोलो। वन ऑफ द इंटरव्यूज कंडक्टेड रिसेंटली, सबको बोला गया कि राइट एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, एवरीबॉडी यूटिलाइज दी चैट। एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसने ये काम किया कि चैट जीपीटी को बोला जरूर, आइडिया लिया और हाथ से लिखा। क्या किया? आइडिया लिया और हाथ से लिखा। दिस इज हाउ यू हैव। 400 लोगों में से एक ही लड़की ने दिमाग का इस्तेमाल किया, और 399 people have surrendered their minds to the AI। तो AI is to help you, not to produce your mind। आपने किसने बनाया है? AI को किसने बनाया? तो हमको कैसा यूज करना है, कितना यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट इसमें है टूल्स, टिप्स एंड द कंक्लूजन फॉर द इंजीनियरिंग रिसर्च वर्क। सर्च इंजन में आपको है गूगल स्कॉलर, IEEE एक्सप्लोरर, ज़ोट्रो। राइटिंग एंड एडिटिंग के लिए आप ओवरलीफ, लेटेक्स सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, उसके बाद में आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद में ग्रामर यूज कर सकते हैं, इसके बाद में डिजाइन एंड डायग्राम्स के लिए आप draw.io, lucid चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। कोडिंग एंड एनालिसिस के लिए आप पाइथन यूज कर सकते हैं क्योंकि आप पाइथन भी पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद में जुपिटर नोटबुक एंड मैटलैब, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका लास्ट आता है हेल्पफुल टिप्स में, फाइनल प्रो टिप्स मेक्स टू अवॉइड स्टार्ट अर्ली। योर प्रोफेसर इज योर बेस्ट रिसोर्स। उनसे बात करते रहें, उनको बताते रहें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एवरीथिंग टेक्स द टाइम, आपको स्टार्ट जल्दी करना है। मेक्स मिस्टेक्स होती है, प्लैगरिज्म, पैराफ्रेजिंग एंड दी साइट एवरीथिंग। अगर मैं किसी का नाम लिख के कोई पेपर की बात अगर लिख रहा हूँ तो आपको साइट करना है कि फला साहब ने नंबर 1 ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो, उसने ये बोला हुआ है, आपको वहाँ पे उसको साइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मिस्टेक्स, हाइडिंग लिमिटेशंस, डिस्कस देम ओपनली इन द फ्यूचर वर्क सेक्शन। Rejection is not a failure, it is a part of the process. Learn from the reviewer comments। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितना आपको रिव्यूअर कमेंट दे रहा है उसको आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। कंक्लूजन, रिकैप द 5 फेजेस। सारे के सारे फेजेस अभी रिकैप करो आप, क्या थे अपने सारे के सारे फेजेस, क्या थे सब लोग भूल गए? द फाउंडेशन में क्या बोला था अपन ने? क्वेश्चन, टॉपिक एंड क्वेश्चन, वेयर टू स्टार्ट। दूसरा क्या था? द डिस्कवरी, लिटरेचर, व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। नेक्स्ट द एग्जीक्यूशन, मेथोडोलॉजी एंड द रिजल्ट, व्हाट डिड यू डू एंड फाइंड। द स्टोरी, राइटिंग एंड स्ट्रक्चर, हाउ टू टेल योर स्टोरी। लास्ट था द पॉलिश, रिवीजन एंड सबमिशन, हाउ टू फिनिश द वर्क। ये सारी चीजें हमने अब तक अभी इसमें ली है। इसमें आपको ने की मैसेज, यू हैव द आइडिया एंड द स्किल, दिस प्रोसेस इज प्रोवाइड यू द स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द पेपर। एक्शन कॉल, पिक अ प्रोजेक्ट,
do a quick literature search this week and talk to your guide for the paper. Suggestions? Thank you. Thank you.